सबसे पहले तो आप क्या करोगे, बोथ आर पैरामैग्नेटिक ऑप्शन आपका बेसिकली यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। सबसे पहला वाला आपका डायमैग्नेटिक आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन रह रहा है, और इसके अलावा आपके बेसिकली C2 जो है, C2 आपका डायमैग्नेटिक यहाँ पे है, तो आपका ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। तो आपको दो ऑप्शन में ऐसे ही तुक्का लगाने का मौका मिल गया, अगर आप पूरा भी सॉल्व नहीं कर पा रहे तो भी आपका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, यशीश बैनर्जी। आज के इस एपिसोड में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ WBG 2023 के लिए फ्री क्रैश कोर्स आ रहा था, उसका और एक नया एपिसोड लेकर के। और आज के इस एपिसोड में वापस से आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ट्रिक्स प्लस कंसेप्ट का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर करना मत भूलना अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज के इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो है अभी WBG के लिए तैयारी करो, लेकिन आपका मार्क्स जो है लास्ट मोमेंट में बूस्टअप नहीं हो पा रहा। आपको चाहिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा? हमारे पास से। मॉक टेस्ट आपको भी लगाना चाहिए, वो भी आपको हमारे पास से मिल रहा होगा। तो 2000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ में 10 मॉक टेस्ट का एक बैच हम लोग लेकर के आए, जिसके साथ में आपको जो है हमारे पास में गूगल मीट सेशन मिलेगा, जिसके अंदर में आप मेरे साथ भी कनेक्टेड रहोगे, और हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स थे उनके पास से आपको मेंटरशिप मिल रहा होगा, जो लोग आज की डेट में जादवपुर यूनिवर्सिटी दूसरे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं WBG के अंदर में। तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक बेनिफिशियल बैच आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर डिस्काउंट 299 रुपीज़ में आप एनरोलमेंट आपका कंप्लीट कर सकते हो। ये हमारे पास में ऑफर चल रहा है लिमिटेड सीट्स के लिए। अगर आप एनरोलमेंट कंप्लीट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आज ही आकर के अपना सीट बुक करो, और फटाफट जो है अपने जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए और एक कदम जो है आगे बढ़ा लो, ठीक है। तब तक के लिए आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो WBG 2023 का फ्री कोर्स की और एक नए एपिसोड में मैं आपके लिए आ चुका हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास में मोस्ट प्रोबेबली चौथा, पांचवा, छठवा, ये हमारे पास में 7th एपिसोड बेसिकली बन रहा है। और हमारे पास में ये 7th एपिसोड के अंदर मैं वापस आपके से 4 क्वेश्चन लिया हूँ केमिस्ट्री सेक्शन से 2017 के पेपर से, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखो, पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है यार, XCFI माइनस का शेप पूछा गया है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक का अगर शेप पूछा गया है तो इसका मतलब है दूसरे स्ट्रक्चर का भी शेप पूछा जा सकता है इस साल, ठीक है। तो आप बेसिकली दूसरे स्ट्रक्चर को भी सबसे पहले तो कवर करो, ये स्ट्रक्चर तो कवर करना ही है, ठीक है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है किस पे? XCF5 स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना। तो ये जो आपका XCF5 है ना, F5 माइनस, इसके अंदर में हमारे पास में जो ये XC है, ये क्या दिखाता है? sp3, ठीक है ना, D2, ठीक है। ये आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 दिखाता है, माफ करना यार, डेफिनेटली माफ कर देना। ये मैं बेसिकली क्या बता रहा हूँ, sp3d3 दिखाता है, ठीक है। तो sp3d3 जो होता है ना आपका, ये sp3d3 आपको किस तरीके से शेप करता है, ज्योमेट्रिकली किस तरीके से होता है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर ज्योमेट्री को याद नहीं करके जाते हो बहुत ज़्यादा फंसने वाले हो। तो ज्योमेट्री आपका बेसिकली इसमें होने वाला है आपका बाई पिरामिडल, ठीक है ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होने वाला है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब इसका ट्रिक सिखाऊंगा, अगर आपको नहीं आता तो भी ट्रिक मैं सिखा रहा हूँ ना, आप टेंशन मत लो, ठीक है। बाई पिरामिडल होगा तो आपका बेसिकली यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास में ऑप्शन डी होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन करना नहीं आता तो आप किस तरीके से तुक्का लगाने वाले हो, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे लगाना होता है। देखो XCF5 जो है हमारे पास में 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन का कुछ नहीं पता तो यहाँ पे बेसिकली देखो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एक ऑप्शन है और आपका पेंटागोनल बाई पिरामिड एक ऑप्शन है। तो बाई पिरामिडल 2 ऑप्शन में दिया गया है, तो सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस आपके पास में C एंड आपका B एंड ऑप्शन D में बेसिकली देखने को मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन A एंड ऑप्शन C जो है एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब इन 2 ऑप्शन के अंदर में आप बेसिकली क्या कर सकते हो, तुक्का मार सकते हो, ठीक है, तुक्का मार सकते हो। इंटेलिजेंट तुक्का मारना है, 2 ऑप्शन के एलिमिनेट किए, 2 ऑप्शन में तुक्का लगाए, तो आपका क्या होगा? राइट हुआ तो आपका +1 आ जाएगा, ठीक है। गलत हुआ तो आपका बेसिकली -0.25 हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? -0.25 होगा। लेकिन आपको ये चीज़ समझना है कि अगर आप सेम चीज़, सेम तरीके का तुक्का ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते, लेट से आपने 80 से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसके बाद में आपका बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन बचे रहते हैं, जो आपका 55 क्वेश्चन बचा रहेगा, ठीक है। 55 क्वेश्चन के अंदर में अगर आप तुक्का मार के आओ, तो मैं अगर मान के चलूँ कि आप बेसिकली 50% प्रोबेबिलिटी से भी चलो यार, यहाँ पे हमारे से 25 क्वेश्चन सही हो गया, 25 क्वेश्चन सही हो गया, 25 नंबर मिले ना। और इसके बाद में आपका बेसिकली मान लो 30 क्वेश्चन नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन नेगेटिव हो गया, तो भी आप 30 इंटू 0.25 कर रहे हो ना। अब बात को समझो यार, बात को मेरा समझ रहे हो, तो भी आपका पॉजिटिव मार्क्स ही रहेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तुक्का मारना है, ऑप्शन डी आपका बेसिकली यहाँ पे राइट आंसर हो रहा होगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, तो ग्राउंड स्टेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ B2 एंड C2 मॉलिक्यूल्स विल बी, आपके से 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बेसिकली समझना है किस तरीके से आपका राइट आंसर तक आप पहुँच सकते हो, ठीक है। बहुत बार होगा एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसके बाद भी आपको हार नहीं मानना है, आपको राइट अप्रोच लगाते रहना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये हमारे पास में क्वेश्चन जो है पूछा गया, ठीक है। तो MOT के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो आपका बेसिकली C2 जो है ना, C2 जो है, ठीक है, C2 जो है आपका C12 है, ठीक है, C12 है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जो ये C2 है ना, ये क्या है आपका C12 है, ठीक है, C12 है अकॉर्डिंग टू MOT, ठीक है,
MOT के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, पाई पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और इट इज़ इक्वल टू द पाई पी वाई स्क्वायर। क्या आपको बात क्लियर हुआ? MOT के इक्वल टू अगर आप बेसिकली देखो तो आपका पाई पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इज इक्वल्स टू पाई पी वाई स्क्वायर। क्या आपको बात क्लियर हुआ? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू पी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद में आप बेसिकली देखोगे अगर ये क्या हो गया आपका डायमैग्नेटिक नेचर हो गया, ठीक है ना, ये डायमैग्नेटिक नेचर हो जाता है। तो जैसे ही आप समझ लोगे कि ये आपका डायमैग्नेटिक नेचर हो गया तो आपको समझना पड़ेगा कि जनाब ये जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे एलिमिनेशन करने का मौका आ गया है आपके पास में। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, बोथ आर पैरामैग्नेटिक ऑप्शन आपका बेसिकली यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। सबसे पहला वाला आपका डायमैग्नेटिक आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन रह रहा है, और इसके अलावा आपके बेसिकली C2 जो है, C2 आपका डायमैग्नेटिक यहाँ पे है, तो आपका ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। तो आपको दो ऑप्शन में ऐसे ही तुक्का लगाने का मौका मिल गया। अगर आप पूरा भी सॉल्व नहीं कर पा रहे तो भी आपका क्वेश्चन राइट करने का 50% प्रोबेबिलिटी बेसिकली मैंने 50% प्रोबेबिलिटी मैंने आपका बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन को राइट कर सकते हो। अब यहाँ पे बेसिकली आपको थोड़ा सा और इंटेलिजेंसिंग लगाना है, अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, सोल्यूशन देख लेना। बाकी आपको राइट आंसर मैं बता देता हूँ, राइट आंसर आपके बेसिकली ऑप्शन ए होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन NiCl4 2 माइनस एंड आपका बेसिकली दिया गया है NiCO4 होल 4 बेसिकली, और आपका बेसिकली यहाँ पे दिया गया है CuNH3 होल 4 2 प्लस, ठीक है। रेस्पेक्टिवली आपके पास में क्या होगा, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला वाला एंड सबसे लास्ट वाले का सबसे पहले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, ठीक है। सबसे पहला वाला एंड आपका सबसे लास्ट वाले का निकालो तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में ईजी होगा। हमेशा अपने दिमाग में क्या होना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के लिए आपको यार सबसे पहला वाला एंड सबसे लास्ट वाले में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब सबसे पहले वाले में अपन देखते हैं, सबसे पहले वाले में क्या दिया गया है यार, NiCl4 है, ठीक है, NiCl4 2 माइनस है, ठीक है। NiCl4 2 माइनस के केस में क्या होता है आपके पास में, Ni2 प्लस क्या होता है आपका बताओ, Ni2 प्लस क्या होता है आपका 2 2 4 2 6 और आपका 7 8 होता है, ठीक है ना, 8 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 8 होता है। अगर आप बेसिकली देखो तो Ni का बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आपका NiCl4 जो बेसिकली होगा, NiCl4 2 माइनस जो बेसिकली होगा, 2 माइनस जो बेसिकली आपका होगा, इसका अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ ये आपका किस तरीके का दिखेगा, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं, ये आपका किस तरीके का दिखेगा बेसिकली, ये आपका दिखेगा लाइक आपका डी शेल जो है ना, डी शेल बनाओ सबसे पहले तो 3D शेल बनाओ, इसका 3D शेल, ठीक है। 3D शेल आपका किस तरीके का दिखेगा, 1 2 3 4 5 लेट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली किस तरीके से होगा आपका 2 2 4, ठीक है, मैं गलत बना रहा हूँ यार, क्या बना रहा हूँ ये, ठीक है ना, 2 2 4 फिर आपका यहाँ पे हो गया 6, फिर आपका 1 1 बनेगा, ठीक है, 7 8, तो यहाँ पे सिंगल हो रहा है। तो क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे 2 सिंगल हो रहा है, आपको मैं यहाँ पे दूसरे कलर से दिखाता हूँ, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे ये सिंगल हो रहा है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा जनाब कि आपका यहाँ पे क्योंकि ये लास्ट में 2 सिंगल हो रहा है, आपको ये ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे 2 जो है आपका यहाँ पे नंबर हो रहा है, ठीक है ना, 2 आपका नंबर हो रहा है, तो 2 आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन आपका ऑप्शन सी में नहीं है, तो ऑप्शन सी सबसे पहले एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बताऊँ, इसके बाद में आप बेसिकली निकालोगे किसका, CuNH3 का, ठीक है ना, CuNH3 का सबसे पहले तो निकालते हैं यहाँ पे। अब Cu का बेसिकली देखो क्या है कि Cu का आपके पास में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितना, 1 है, Cu2 प्लस का कितना होता है, 1 होता है, आपको पता है, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपके पास में, DsP2 होता है, ठीक है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। तो आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, आपको पता है ये इसका 1 है, तो आपको लास्ट में 1 ढूंढना है, तो 1 यहाँ पे है और 1 आपका यहाँ पे है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिए। अब ए और बी के अंदर में आपको तुक्का लगाना है, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन आपका बी राइट होगा, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली इस तरीके से आपको करना है। तो मैं यहाँ पे आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, ठीक है, एक्चुअल कंसेप्ट तो सिखा रहा हूँ, एक्चुअल कंसेप्ट सबको पता होता है या फिर आपका टीचर पूरे साल भर में आपको सिखाया है, लेकिन कम टाइम में क्वेश्चन में राइट करने का जो अप्रोच होता है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, थोड़ा सा बन रहा है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, उसके बाद भी क्वेश्चन राइट कर सकते हो। देखो ना, थोड़ा सा ऑप्शन देखो, थोड़ा तो आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही नहीं कर पाते और आप ये क्वेश्चन राइट करके आ जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना आता है तो सबसे पहले का करो फिर लास्ट का करो, तो आसानी से निकाल सकते हो ऑप्शन एलिमिनेट करके, 2 ऑप्शन जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, ये मैं सिखा सकता हूँ। ऐसा नहीं सिखा सकता कि कुछ ही नहीं आता, एकदम जीरो है, एकदम ही कतई जीरो है, ठीक है। कतई जीरो में तो खैर कोई नहीं होता, थोड़ा बहुत तो आपको आता ही होगा, लेकिन एकदम ही कतई जीरो है, ठीक है, एकदम ही जीरो, आप मान लो एकदम नेगेटिव में, तो उस केस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार मैं आपको करवा चुका हूँ यार, 2017 के पेपर से द करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर आपके पास में लैंथेनाइट आयंस का पूछा गया है। यहाँ पे आपके पास बेसिकली जो राइट आंसर होगा आपको मैं बताना चाहूँगा,
ये जो क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर में आपके पास में जो राइट आंसर होगा इसके अंदर में आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्यों होगा? सबसे पहले तो यार एलिमिनेट किस तरीके से कर सकते हैं आपको मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ। ठीक है, एलिमिनेट आपको मैं सिखा देता हूँ। तो जिस तरीके से यार कैटायन डिक्रीज होता है ना, साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होता है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और बेसिसिटी भी डिक्रीज होता है। तो आप बेसिकली मैं समझा देता हूँ, कैटायन जो है ना, कैटायन का बेसिकली आपका कैटायन का जो है आपका साइज जिस तरीके से क्या होता है, डिक्रीज होता है, आपका बेसिसिटी जो है वो क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। ठीक है ना, जैसे जैसे ये होता है आपका बेसिसिटी जो है आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे फंडा है। तो इस हिसाब से आप बेसिकली सजा के देखोगे और आपके उसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने का तो यार मौका थोड़ा बहुत है, जिसको थोड़ा बहुत एक आध एलिमेंट के बारे में पता है, कौन सा पहले रहता है कौन सा बाद में रहता है, उस हिसाब से आप बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपके पास में यहाँ पे फर्स्ट वाला देख के आप कर सकते हो कि LH3+ है। बाकी अदरवाइज उतना ज़्यादा सिमिलरिटी ये सारे क्वेश्चन में नहीं होता। आपको थोड़ा बहुत ये जो है सीरीज का पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ पता होना चाहिए, कैटन साइज जैसे डिक्रीज होता है बेसिसिटी आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। तो ये आपका ओवरऑल वापस से 4 क्वेश्चन था WBG 2017 के पेपर से 2023 के लिए। यार लगातार एपिसोड आपके उसमें आ रहा है और बहुत धनाधन धपाधप एपिसोड आपके उसमें अपलोड हो रहा होगा। तो डेफिनेटली यार सपोर्ट करना मत भूलना। बैच के अंदर में अगर आपको एनरोलमेंट कंप्लीट करना है, फटाफट यार एनरोलमेंट कंप्लीट कर लो। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इस एपिसोड को यहाँ पे समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारी आउटरो पे। तो आई होप आज के इस एपिसोड में जो भी सारा क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज के इस एपिसोड को यहाँ पे समाप्त करते मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।